क्लासेस भिलवाड़ा के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताऊंगा। ये कक्षा 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे रिलेटेड पिछली साल भी 2019 की बोर्ड में एक प्रश्न पूछा गया था। तो शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है अनुच्छेद 75 के अनुसार। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है बहुमत दल का जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके कार्य होंगे। तो सबसे प्रमुख कार्य है मंत्री परिषद का गठन करना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या करता है, अपने कार्य के बंटवारे के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करवाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किनकी नियुक्ति की जाती है, मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और यही मिलकर क्या बनाते हैं, मंत्री परिषद बनाते हैं। ठीक है, पहला कार्य हो गया। दूसरा है मंत्रियों में विभाग का बंटवारा। ठीक है, अब मंत्री बन चुके हैं, उनको कौन कौन से कार्य या कौन कौन से विभाग संभालने, जैसे स्वास्थ्य विभाग, सड़क विभाग, रेल विभाग या वित्त विभाग, ये विभाग किस किस को देने हैं, उनका बंटवारा भी कौन करेगा, प्रधानमंत्री ही करेगा। ठीक है, तीसरा है मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना। तो जब भी कोई नीति निर्धारण करना होता है या कोई नीति बनानी होती है आगे के लिए, तो उसके लिए क्या करता है, प्रधानमंत्री एक बैठक बुलाता है और बैठक की जो अध्यक्षता होगी या तो वो कौन करेगा, प्रधानमंत्री, क्योंकि वो उनका क्या है, प्रमुख है। ठीक है, फिर है मंत्री परिषद में राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी का कार्य। राष्ट्रपति को किसी मंत्रालय से कुछ इंफॉर्मेशन या सूचना चाहिए तो वह किसी मंत्री से संपर्क नहीं करेगा, वो सिर्फ किससे करेगा, प्रधानमंत्री से, क्योंकि उसने क्या किया है, नेता चुना है, बहुमत दल का जो नेता है उसको चुना है, तो वो उससे इंफॉर्मेशन मांगेगा। तो वह उस मंत्रालय से इंफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री किसी मंत्रालय से इंफॉर्मेशन लेकर या सूचना लेकर किसको प्रदान करेगा, राष्ट्रपति को। तो यह इसके प्रमुख कार्य हो गए प्रधानमंत्री के। अब पढ़ लेते हैं शक्तियां। ये सत्ताधारी दल या सरकार का नेता या हम कह सकते हैं प्रमुख होता है। तो ये एक इसकी क्या है, शक्ति है। फिर है कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री की अनुमति से ही राष्ट्रपति से मिल सकता है। ठीक है, मतलब यदि किसी मंत्री को राष्ट्रपति से कोई इंफॉर्मेशन देनी है या सूचना देनी है तो वह राष्ट्रपति से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसे पहले प्रधानमंत्री से अनुमति या वो सूचना प्रधानमंत्री को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, शक्ति है दूसरी। तीसरा है विदेशी नीति का निर्धारण करना। जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो किसी अन्य देशों से क्या संधि हुई है या क्या समझौते हुए हैं उसका जो निर्धारण करना है या आगे क्या चेंजेस करने हैं, तो उस नीति कैसे हम उनके साथ व्यवहार करेंगे या हम रिलेशन उनके साथ कैसे रहेंगे, तो उस विदेशी नीति का निर्धारण कौन करेगा, हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर है प्रधानमंत्री संसद का नेता। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा से किसी से भी हो सकता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर ही संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या कह दिया, उसे संसद का नेता। क्यों, क्योंकि वो लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का, और दोनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं, एक तरह से संसद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हमने कह दिया क्या है, संसद का नेता होता है। फिर है प्रधानमंत्री सेना का राजनीतिक के प्रमुख होता है। ठीक है, मतलब सेना को या कोई ऑर्डर देना है या कार्रवाई करने के लिए कहना है तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति उस पर कार्रवाई करेगा। तो सेना का राजनीतिक प्रमुख कौन हुआ, एक तरह से प्रधानमंत्री ही हुआ। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, आपकी स्टडीज में हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।